आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक तरफा तलाक कैसे ले सकते हैं। ये जो सवाल है वह मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मतलब कि महिलाओं के द्वारा भी यह पूछा जाता है कि हम अपने पति से तलाक कैसे लें, और पुरुषों के द्वारा भी यही पूछा जाता है कि मैं मेरी पत्नी से तलाक कैसे लूं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एक्स पार्टी डिवोर्स कब होता है, किन सरकमटेंस में होता है, साथ ही साथ जब एक पक्षीय तलाक लगा दिया जाता है तो दूसरा पक्ष क्या कर सकता है। तो जानने के लिए बने रही वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके मोबाइल पर आते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी कोई एक पक्षकार डिवोर्स के लिए फैमिली कोर्ट में जाता है तो एक पक्षीय तलाक याचिका लगाता है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत। कई जिलों में जहां पर फैमिली कोर्ट स्थापित नहीं होते हैं तो वहां पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा इन तलाक के मामलों को सुना जाता है। हालांकि अब कई स्थानों में, ज्यादातर स्थानों में फैमिली कोर्ट स्थापित कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से दूसरे पक्ष के खिलाफ फैमिली कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत तलाक की याचिका लगने के बाद उसे नोटिस इशू किए जाते हैं डाक रजिस्टर्ड के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति आसपास के एरिया का है तो उसे कोर्ट के कर्मचारी के द्वारा भी नोटिस भेज दिया जाएगा, यानी उसे तामील करवा लिया जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक्स पार्टी डिवोर्स की कि एक्स पार्टी हमें किन किन परिस्थितियों में मिल सकती है। कोर्ट के द्वारा जब नोटिस एक बार, 2 बार और 3 बार भेजने के बाद भी दूसरा पक्षकार न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो कोर्ट के द्वारा यह मान लिया जाएगा कि उसे सूचना प्राप्त हो गई है और वह जानबूझकर न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहा है। तो इस आधार पर कोर्ट के द्वारा यह आदेश कर दिया जाएगा, यानी कि नोटिस तामील का आदेश मान लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि जब उसे रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा जाता है या बाई हैंड नोटिस भेजा जाता है और सूचना मिलने के बाद वह न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो कोर्ट यह मान लेगा कि अगले व्यक्ति को सूचना मिल गई है और वह जानबूझकर न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहा है। उसके बाद भी उसे एक मौका और दिया जाएगा और उसके बाद भी अगर वह न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी डिवोर्स का ऑर्डर कर दिया जाएगा। एक्स पार्टी का मतलब होता है कि केवल एक पक्ष की बात सुनकर फैसला सुना देना। जिस व्यक्ति ने यह केस दाखिल किया है केवल उसी की ही बात सुनी जाएगी और जो केस है वह एविडेंस में चला जाता है। एविडेंस से पहले जिस याचिकाकर्ता ने यह केस किया था उसका एफिडेविट यानी शपथ पत्र लगाया जाएगा, उसके बाद इसकी गवाही होगी। इसके बाद अगर कोई शिकायत करता है, कोई कंप्लेनेंट है, अगर वह चाहता है कि इसके अलावा मैं और भी साक्ष्य न्यायालय में पेश करूं तो उसके आधार पर भी उनके शपथ पत्र लगाए जाएंगे और उनकी गवाही दर्ज की जाएगी। अब आप ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं कि जब भी कोई केस फाइनल डिसीजन में आ जाता है और दूसरा पक्षकार उसी समय न्यायालय में उपस्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा। मान लिया कि सारी प्रोसीडिंग होने के बाद जो मामला है वह एक्स पार्टी आदेश पर डिसाइड हो जाता है, लेकिन जो दूसरा पक्षकार है उसे कहीं से यह पता चल जाता है आपके खिलाफ न्यायालय में एक्स पार्टी आदेश होने वाला है। इसी आधार पर वह न्यायालय में उपस्थित होकर उस आदेश को खारिज करवाने के लिए एक एप्लीकेशन लगा सकता है सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत। कोर्ट में अगर वह दूसरा पक्ष यह साबित कर देता है कि साहब मुझे नोटिस की जानकारी नहीं थी या इस मामले की जानकारी नहीं थी, अगर वह यह बात कोर्ट में साबित कर देता है तो कोर्ट के द्वारा फाइन या कॉस्ट लगाकर वह जो मामला है उस एक्स पार्टी आदेश को समाप्त कर दिया जाएगा। और अगर कोई दूसरा पक्षकार फाइनल जजमेंट होने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसे एक तरफा आदेश मान लिया जाएगा। एक्स पार्टी डिवोर्स का जजमेंट हो जाएगा। इसकी जो प्रमाणित प्रति है आप न्यायालय से ले सकते हैं। मान लीजिए कि उसके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है, उसे पता चलता है कि मेरे खिलाफ तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया है, तो वह
न्यायालय में जाकर एक रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन न्यायालय में लगाएगा। कोर्ट अगर दूसरे पक्ष से संतुष्ट हो जाता है तो उस आदेश को खारिज कर दिया जाएगा और वह जो मामला है वह वहीं से शुरू से ही चलने लग जाएगा। लेकिन हमारा सवाल ये था कि हम एक्स पार्टी डिवोर्स कैसे लें। एक्स पार्टी होने की सबसे पहली कंडीशन ये है कि नोटिस की तामील होल्ड होने के बाद भी दूसरा पक्ष का न्यायालय में हाजिर ना हो। दूसरी कंडीशन ये है कि दूसरा पक्ष फाइनल जजमेंट तक हाजिर ना हो। तो इस प्रकार से एक तरफा तलाक के आदेश होते हैं। तो इसी प्रकार से तलाक के केस में, मेंटेनेंस के केस में जो ये प्रक्रिया है वह इसी प्रकार से मानी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें अपने अधिकारों का पता चल सके। धन्यवाद।